श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, प्राचीन काल में जदुवंशी राजा थे सुरसेन। वे मथुरा पुरी में रहकर मथुरा मंडल और सुरसेन मंडल का राज शासन करते थे। उसी समय से मथुरा ही समस्त जदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी। भगवान श्री हरि सर्वदा वहां विराजमान रहते थे। एक बार मथुरा के सूर के पुत्र वासुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहित पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का लड़का था कंस। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उनके रथ के घोड़े की राश पकड़ ली। वह स्वयं ही रथ हाँकने लगा। यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे। देवकी के पिता थे देवक। अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हार से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 8,100 तथा सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण से सुशोभित 200 सुकुमारियां दासियां दहेज में दी। विदाई के समय वर वधू के मंगल के लिए एक साथ शंख, तुरकी, मृदंग बजने लगी। मार्ग में जिस समय घोड़े की राश पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उसी समय आकाशवाणी ने उसे संबोधन करके कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठाकर लिए जा रहा है, उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था। उसकी दुष्टता की सीमा नहीं थी। वह भोज वंश का कलंक ही था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। वह अत्यंत क्रूर तो था, पाप कर्म करते करते निर्लज भी हो गया था। उसका यह काम देखकर महात्मा वासुदेव जी उसको शांत कराते हुए बोले, राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार वंशधर तथा अपने कुल को कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। इधर यह एक तो स्त्री, दूसरी आपकी बहन और तीसरे यह विवाह का शुभ अवसर। ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं? वीरवर, जो जन्म लेता है उसकी शरीर के साथ ही मृत्यु की भी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद, जो प्राणी है उनकी मृत्यु होगी ही। जब शरीर का अंत हो जाता है, तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है। जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमाकर ही दूसरे पैर उठाता है, और जैसे जोंक किसी अगले तिनकों को पकड़ लेता है, तब पहले के तिनके हुए तिनके को छोड़ती है, वैसे जीव भी अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इस शरीर को छोड़ता है। जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश देखकर और इंद्र के ऐश को सुनकर उनकी अभिलाषा करने लगता है और उनका चिंतन करते करते उसी बातों में घुल मिल कर एक हो जाता है, तथा स्वप्न में अपने को राजा या इंद्र के रूप को अनुभव करने लगता है। साथ ही अपनी दरिद्र अवस्था के भूल जाता है। कभी कभी तो जागृत अवस्था में ही मन उन बातों का चिंतन करते करते तमन हो जाता है।
और उसे शरीर की शुद्धि नहीं रहती, वैसे ही जीव कर्मकृत कामना कर्म के वश होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है और अपने पहले शरीर को भूल जाता है। जीव का मन अनेक विकारों का पुंज है। ध्यान के समय वह अनेक जन्मों से संचित तथा प्रबंधक कर्मों के वासनाओं का अधीन होकर माया के द्वारा रचे हुए अनेक शरीर में जिस किसी शरीर के चिंतन में तल्लीन हो जाता है और मान बैठता है कि यह मैं हूँ, उसे उसी शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता है। जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि चमकने वाली वस्तु जल से भरे घरों या तेल आदि तरल पदार्थों में प्रतिबिंब होती है और हवा के झोंके से उनके जल आदि के हिलने डोलने पर उनमें प्रतिबिंब वस्तु भी चंचल जान पड़ती है, वैसे ही जीव अपने स्वरूप के अज्ञान द्वारा रचे हुए शरीर में राग करके उन्हें अपना आप मान बैठता है और मोहवश उसे आने जाने को अपना आना जाना मान लेता है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है और जो किसी से भी द्रोह करेगा उसको इस जीवन में शत्रु से और जीवन के बाद परलोक में भयभीत होना पड़ता है। कंस, यह आपकी छोटी बहन अभी बच्ची और बहुत दीन है। यह तो आपकी कन्या के समान है। इस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है। विवाह के मंगल चिन्ह भी इसके शरीर पर से नहीं उतरे हैं। ऐसी दशा में आप जैसे दीन वत्सल पुरुष को इस बेचारी का वध करना उचित नहीं है। वासुदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, इस प्रकार वासुदेव जी ने प्रशंसा आदि समनीति और भय आदि भेद नीति से कंस को बहुत प्रकार समझाया, परंतु वह क्रूर तो राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, इसलिए उसने अपने घोर संकल्प को नहीं छोड़ा। वासुदेव जी ने कंस का विकट हठ देखकर यह विचार किया कि किसी प्रकार यह समय तो टाल ही देना चाहिए। तब वे इस निश्चय पर पहुंचे, बुद्धिमान पुरुष को जहां तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे मृत्यु का टालने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने पर वह न टल सके तो फिर प्रयत्न करने वाला का कोई दोष नहीं रहता। इसलिए इस मृत्युक रूप कंस को अपने पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस दिन देवकी को बचा लूं। यदि मेरा लड़का होगा और तब तक यह कंस स्वयं ही नहीं मर जाए तब क्या होगा? मेरा लड़का ही इसे मार डाले, क्योंकि विधाता के विधान का पार पाना बहुत कठिन है। मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है और टली हुई भी लौट आती है। जिस समय वन में आग लगती है उस समय कौन सी लकड़ी जले और कौन सी न जले, दूर की जल जाए और पास की बच रहे, इस सब बातों के अदृष्ट के सिवा और कोई कारण नहीं है। वैसे ही किसी प्राणी का कौन सा शरीर बना रहे और किस हेतु से कौन सा शरीर नष्ट हो जाए, इस बात का पता लगा लेना बहुत ही
कठिन है। अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा निश्चय करके वासुदेव जी ने बहुत सम्मान के साथ पापी कंस की बड़ी प्रशंसा की। परीक्षित, कंस बड़ा क्रूर और निर्लज था, अतः ऐसा करते समय वासुदेव जी के मन में बड़ी पीड़ा भी हो रही थी। फिर भी उन्होंने ऊपर से अपने मुख कमलों से प्रफुल्लित करके हंसते हुए कहा। वासुदेव जी कहते हैं, हे कंस महाराज, आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है। जैसे कि आकाशवाणी ने कहा, भय है पुत्र से, सो इसके पुत्र मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, कंस जानता था कि वासुदेव के वचन झूठे नहीं होते और इन्होंने जो कुछ कहा है वह युक्त संगत भी है। इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। इससे वासुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा करके अपने घर चले आए। देवकी बड़ी सती साध्वी थी। सारे देवता उसके शरीर में निवास करते थे। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रति वर्ष एक एक करके 8 पुत्र तथा 1 कन्या उत्पन्न हुई। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। वासुदेव जी ने उसे लाकर कंस को दे दिया। ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य हुआ, परंतु उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस बात का था कि कहीं मेरे वचन झूठा न हो जाए। परीक्षित, सत्य संध पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट भी सह लेते हैं। अज्ञानी को किसी बात की अपेक्षा नहीं होती। नीच पुरुष बुरे से बुरे काम भी कर सकते हैं और जो जितेंद्र हैं, जिन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर रखा है, वे सब कुछ त्याग सकते हैं। जब कंस ने देखा कि वासुदेव जी का अपने पुत्र जीवन और मृत्यु के समान भाव है, ऐसा वे सत्य में पूर्ण निष्ठावान भी हैं, तब वह बहुत प्रसन्न हुए और उसने हंसकर बोला, वासुदेव जी, आप इस नन्हे से सुकुमार बालक को ले जाइए। इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने तो ऐसा कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। वासुदेव जी ने कहा, ठीक है, और उस बालक को लेकर वे लौट आए। परंतु उसे मालूम था कि कंस बड़ा दुष्ट है और उसका मन उसके हाथ में नहीं है, वह किसी क्षण बदल सकता है। इसलिए उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। परीक्षित, इधर भगवान नारद कंस के पास आए और उससे बोले कि कंस, ब्रज में रहने वाले नंद आदि गोप, उनकी स्त्री वासुदेव वंशी यादव, देवकी आदि यदुवंश की स्त्रियां तथा नंद वासुदेव दोनों के सजातीय बंधु बांधव और संगे संबंधी सब के सब देवता हैं। जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, वे भी देवता ही हैं। उन्होंने यह भी बतलाया कि दैत्य के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। जब देवर्षि नारद
इतना कहकर चले गए। तब कंस को यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी देवता हैं और देवकी के गर्भ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाला है। इसलिए उसने देवकी और वासुदेव की हथकड़ी बेरी से जकड़ कर कैद में डाल दिया और उन दोनों से जो पुत्र होते गए उन्हें वह मारता गया। उसे हर बार यही शंका बनी रहती कि कहीं विष्णु ही उस बालक के रूप में न आ गया हो। परीक्षित, पृथ्वी में यह बात प्राय देखी जाती है कि अपने प्राण का ही पोषण करने वाले लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए माता पिता, भाई बंधु और अपने अत्यंत हितैषी इष्ट मित्र की भी हत्या कर डालते हैं। कंस जानता था कि मैं पहले काल नेमी असुर था और विष्णु ने मुझे मार डाला था। इससे उसने यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया। कंस बड़ा बलवान था। उसने यदुभोज और अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और सुरसेन देश का राज वह स्वयं करने लगा। तपस्वी महेश कुमार इस कथा को श्रवण करने वाले माता पिता, भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।